अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडीकेट वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। वीडियो का टॉपिक है कि वाई स्टूडेंट्स फेल टू क्रैक एमडीकेट। तो इसकी 6 बड़ी मेजर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से वो अपना एमडीकेट क्रैक नहीं कर सकते, अपना एमडीकेट एस नहीं कर सकते। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा कि एमडीकेट एक्चुअली अपने एस कैसे करना है, आपने अपना मेरिट कैसे अचीव करना है। तो इसके कुछ बेसिक स्टेप्स होंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगी, मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने नहीं करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि आपके पास एफएससी एंड एमडी कैट। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि एफएससी और एमडी कैट के पेपर में क्या डिफरेंस होता है। आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसमें आपके टोटल 200 एमसीक्यूज होते हैं। तो आपको एमसीक्यूज की इवैल्यूएशन का पता होगा, आई होप सो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 68 एमसीक्यूज होते हैं, इसमें से बायो के 54 एमसीक्यूज होते हैं, आपके केमिस्ट्री के 54 एमसीक्यूज आपके होते हैं, फिजिक्स के 18 एमसीक्यूज होते हैं आपके इंग्लिश के पोर्शन के, और आपके 6 एमसीक्यूज होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। होप सो सब स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि 68 बायो के होते हैं, 54 केमिस्ट्री के, 54 फिजिक्स के, 18 जो होते हैं इंग्लिश के पोर्शन से आते हैं, और जो 6 एमसीक्यूज हैं लास्ट में वो आपके आते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो आपका जब पीएमडीसी पेपर बनाता है वो आपके एफएससी के सिलेबस टोटली को नहीं फॉलो करता। आपको एमडी कैट का एक सेपरेट से सिलेबस दिया जाता है, तो आपके पास सेपरेट सिलेबस होप सो होगा। अभी तक तो पीएमडीसी अनाउंस नहीं किया, लेकिन आपके पास जो 2023 वाला सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए। आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लें, देखें कि पहला यूनिट कौन सा है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, उसमें से टॉपिक कौन से करने हैं। लेट्स सपोज पहला टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा सेल वॉल, तीसरा फिर आपका न्यूक्लियस। इसी तरह आप इसमें से देखें कौन से टॉपिक करने हैं और कुछ कौन से नहीं करने हैं। आपने एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं डिस्कस करना, नहीं पढ़ना, जो आपका सिलेबस का पार्ट हो जस्ट आपने वही पढ़ना है। तो बायो की प्रिपरेशन के लिए आपको अपने टेक्स्ट बुक भी फॉलो करनी है, और नंबर 2 आपके साथ फेडरल बुक भी होनी चाहिए। कौन सी? पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल टेक्स्ट बुक। अगर आप सिंध या केपी के या बलोचिस्तान से हैं तो आपके पास अपनी प्रोविंस की बुक होनी चाहिए, साथ में फेडरल टेक्स्ट बुक आपने बायो की लाजमी पढ़नी है। तो फिर नेक्स्ट जो है ना, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपकी जो भी पंजाब टेक्स्ट बुक है, या फिर आप सिंध से हैं तो अपनी सिंध बुक टेक्स्ट बुक को पढ़ें, अगर आप केपी के से हैं तो अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ें। इसी तरह फिजिक्स भी, फिजिक्स में मोस्टली आपके आते हैं कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल इतना बड़े नहीं आते, 6-7 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, लेकिन आपको 6-7 जो दिए जाते हैं वो थोड़े से टिपिकल होते हैं। आपको इस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आपको बगैर कैलकुलेटर के एमसीक्यू सॉल्व करना होगा। आपको ज्यादा देर नहीं लगानी, क्योंकि हर एमसीक्यू का ऑलमोस्ट अब 60 सेकंड होंगे, पहले 40 सेकंड होते थे, लेकिन अब टाइम बढ़ा दिया गया, 3.5 घंटे होते हैं आपके लिए। तो आपने इसको देखना है कि आपने इसकी इवेल्युएशन करनी है कि बायो का पोर्शन कौन सा करना है, टॉपिक कौन से करने हैं, यूनिट कौन से करने हैं। इसी तरह केमिस्ट्री के भी आपने टॉपिक देखने हैं, यूनिट देखने हैं, फिजिक्स का भी आपने टॉपिक देखने हैं, यूनिट देखने हैं। इसी तरह जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो मोस्टली ग्रामर ही होता है, जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, अच्छा इसके अलावा आ जाता है पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, मेजर मिस्टेक्स वाले आते हैं, पैरेललिज्म वाले आते हैं, या इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर है। आपके पास एमडी कैट का सिलेबस होना चाहिए, वहां से आपको पता लगेगा। और उसके बाद जो 6 एमसीक्यूज होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग से आते हैं। वो लॉजिकल रीजनिंग आपको पीएमसी या पीएमडीसी जो भी है आपको वो सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, उसी को फॉलो करना होता है। उसमें लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाता है, बहुत सारे इसके सब टॉपिक्स भी आपको फॉलो करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एफएससी और एमडी कैट के दरमियान इवेल्युएशन हो गई कि इसके दरमियान डिफरेंस पता लग गया कि एमडी कैट अगर मैं क्रैक करने जा रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए सिलेबस कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस। इसके बाद आप इसके हैंड रिटन नोट्स में, नंबर 2, जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाते। जो टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं, जितने भी मैंने टॉपर देखे हैं, उनके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होते हैं। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, बायो का टॉपिक उठा रहे हैं, केमिस्ट्री का टीचर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स का टीचर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का पढ़ा रहे हैं, तो आपको चाहिए आप सेपरेट इनके नीट एंड क्लीन नोट्स बनाएं। हैंड रिटन नोट्स बनाने का फायदा क्या होगा, ये आपको बाद में रिवीजन के टाइम बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि आप एफएससी 2 साल में करते हैं और एमडी का जो होता है वो आपको 3 मंथ में, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ में क्लियर करना होता है। तो फिर आप पूरी पूरी बुक्स नहीं रीड आउट कर सकते, तो फिर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो आपको हेल्पफुल होते हैं,
ताकि आपका सिलेबस इजीली रिवाइज हो सके और इजीली आप इसको प्रिपेयर कर सकें। नंबर 2 मिस्टेक थी आपकी हैंड रिटन नोट्स की कमी, आप इसको नहीं बनाते हैं। जो नंबर 3 है, आप इसकी जो टॉपिक पढ़ लिया आपने उसके नोट्स भी बना लिए, तो इसके बाद आपको चाहिए कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने टॉपिक पढ़ा है केमिस्ट्री का, लेट्स सपोज मोल का आपने टॉपिक पढ़ लिया है, तो फला डेफिनेशन आपने मोल की है, प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए। प्रैक्टिस किस तरह करनी चाहिए, आप उसके कम अज कम 50 से 60 एमसीक्यू सॉल्व करें। जैसे कि मोल का सिंपल फार्मूला है, ये गिवन मास और मोलर मास होता है, तो आप इसमें से मोल्स कितने एमसीक्यू बन सकते हैं, तो आप इसका मोल्स की दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। एक और भी हो सकता है गिवन पार्टिकल्स और एवोगैड्रोज। अब देखें मोल के कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं, देखें इधर से भी एमसीक्यूज बन सकता है, यहां से भी एमसीक्यूज बन सकता है और यहां से भी एमसीक्यूज बन सकता है। अब आपको एक दे दे मास दे दे, आपसे गिवन पार्टिकल्स भी पूछ सकता है, आपको वॉल्यूम दे दे फिर मास भी पूछ सकता है, इस तरह वॉल्यूम देके आपसे गिवन पार्टिकल्स भी पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मुझे कितने पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, अगर मैं पेपर देने जाऊं तो मुझे एमसीक्यू सामने आएगा तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो इसलिए आपको हैंड रिटन नोट्स के बाद आप इसको प्रैक्टिस भी करें। होता है वो, और जो स्टूडेंट्स मेजर मिस्टेक करता है, जो फोर्थ है वो है आपकी कंसिस्टेंसी का ना होना। ये मेजर एलिमेंट है जो स्टूडेंट्स मोस्टली आप इसको मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से आप एमडी कैट के मेरिट की रेस में पीछे हो जाते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी क्या है, आपको डेली बेस पे कम अज कम 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपको मोटिवेशन खुद को देनी पड़ेगी कि मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ना है। आपको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, आपके एहसासात, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपको ये थॉट्स आनी चाहिए कि मेरे पेरेंट्स किस तरह मेहनत करके मेरी फीस पे कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स किस तरह मेरी फीस पे कर रहे हैं, मेरी बुक्स ला के दे रहे हैं, मुझे शॉपिंग करा रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी जो है ना वो आपको बार बार ये एहसास दिलाती है कि मैंने करना क्या है, मेरा गोल क्या है, मैंने अचीव क्या करना है, मैंने डॉक्टर बनने जाना है। तो डॉक्टर बनना आपके पास इस साल कम हो गए तकरीबन 2 लाख स्टूडेंट्स टेस्ट देंगे, तो उनमें से आपने टॉप 3000 में आना है। तो टॉप 3000 में आने के लिए तो आपको ये कम से कम कंसिस्टेंसी जरूर चाहिए। डेली बेस पे आपने एमडी कैट की जो बुक्स हैं, आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इंग्लिश है, डेली बेस पे पढ़ने। अब ये नहीं है, एक और बात बता दूं आपको कि यार आज मैं ना बायो कर लेता हूँ, नहीं, आपको डेली हर सब्जेक्ट को 2 से 3 घंटे लाजमी देने हैं। बायो की आप 2-3 घंटे दें, केमिस्ट्री को भी 2-3 घंटे दें, फिजिक्स को भी 2-3 घंटे दिए जाएं, इंग्लिश को भी और लॉजिकल रीजनिंग को भी। इस तरह नहीं होने चाहिए कि आज मैं बायो कर लेता हूं, कल मैं फिजिक्स कर लूंगा, फिर केमिस्ट्री नेक्स्ट डे कर लूंगा। नहीं, अगर आप इस तरह का प्लान करके बैठे हैं तो आप एमडी कैट की मेरिट की रेस में पीछे होते जाएंगे। तो ये 4 मेजर मिस्टेक थी। कंसिस्टेंसी का चाहता है टाइम टेबल। मोस्टली स्टूडेंट्स सारी रात पढ़ते रहते हैं, सुबह 10, 11, 12 बजे उठते हैं, तो उनका टाइम टेबल प्रॉपर नहीं होता। कभी वो सुबह 6 बजे जाग रहे होते हैं, कभी दिन को 12 बजे जाग रहे होते हैं, कभी वो पढ़ रहे होते हैं, कभी नहीं पढ़ रहे होते। तो आपका टाइम टेबल जो है ना, ये भी मेन एलिमेंट है आपके एमडी कैट की क्रैकिंग में। अब टाइम टेबल किस तरह बनाना चाहिए, टाइम टेबल को मैं आपको हिंट दे दूं, आपने कम से कम डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। 10 से 12 घंटे पढ़ना है आपने, फिर स्लीप एंड वेक साइकिल भी पूरा रखना है, 7 से 8 घंटे आपने नींद भी पूरी करनी है। आपने इसमें से नमाज भी पढ़नी है 24 घंटों में से, खाना भी खाना है, वॉक भी करनी है। तो आपको टाइम टेबल अपना बना लेना चाहिए। अगर आप अपना टाइम टेबल बना चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने टाइम टेबल कौन सा इफेक्टिव होता है। सुबह के टाइम ज्यादा पढ़ना चाहिए, दिन को पढ़ना चाहिए, कितने घंटे मैक्सिमम पढ़ना चाहिए, कंटिन्यूसली कितने पढ़ना चाहिए, तो ये मैं आपको सारा कुछ इसमें बताऊंगा। जो लास्ट है वो है आपकी 6 जो है वो नो रिविजन। अब जो टीचर ने आपको पहला टॉपिक पढ़ा दिया है, लेट्स सपोज फिजिक्स का पढ़ाया है कि फोर्स एंड मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है,
अगर आपने वो पढ़ा है, टीचर ने आपको पढ़ा दिया है, आके घर बैठ के हैंड रिटन नोट्स बनाए, आपने उसको तैयारी नहीं की, ये भी आपकी मेजर मिस्टेक है। आपको डेली बेस पे जो टीचर पढ़ाए अपने नोट्स उसको नीट एंड क्लीन लिखवाए, आप उसकी रिवीजन लाजमी करें। अगर रिवीजन नहीं करेंगे, जो पढ़ते जाएंगे वो भूलते जाएंगे। रिवीजन करेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी, प्रैक्टिस हो सकेगी तो फिर आप अपना एमडीकेट क्रैक कर सकेंगे। आपको इन 6 मेजर जो मिस्टेक्स हैं इन पे काम करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि एफएससी और एमडीकेट में डिफरेंस क्या है। फिर इसके बाद आपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने होते हैं, फिर आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिर आपके पास मेजर जो एलिमेंट है वो है कंसिस्टेंसी, डेली बेस पे पढ़ते रहना। फिर इसके बाद होता है आपका टाइम टेबल, टाइम स्केड्यूल, कि आप कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, तो कब सो रहे हैं। तो फिर आपको ये एकेडमी का स्केड्यूल पता होना चाहिए, नमाज का स्केड्यूल होना पता चाहिए कि मैंने कब खाना खाना है। ये आपका टाइम टेबल भी मेजर एलिमेंट है। और लास्ट में आता है रिवीजन ना करना। जो रिवीजन नहीं करता, डेली बेस पे पढ़ता है, फिर भूल ही जाता है, फिर एंड में यही कह रहा होता है कि सर मुझसे मेजर मिस्टेक यही हुई कि मैं रिवीजन नहीं करता था, इस वजह से मैं रह गया। तो मैं चाहता हूँ कि आप काश वाला लफ्ज इस्तेमाल ना करें। इंशाल्लाह आप एमडीकेट इस साल क्रैक करें और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, अपने से दुआएं लें, उनके एहसासात को समझें। उन्होंने बहुत सारी उम्मीदें आपके साथ लगाई हुई हैं, तो अल्लाह की ज़ात बेहतरी करेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।